सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है टॉम्ब ऑफ फॉलन ऑफ गॉड्स का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसकी अब स्टोरी और भी काफी अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि चेन्नन जो कि चला गया था ब्रोकेड किंगडम की कैपिटल सिटी में, वहां पर वो हजारों सिपाहियों को मार चुका होता है, वहां के जनरल को भी मार चुका होता है, और फिर वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल भी चुका था। जिसके बाद अब हमें चू किंगडम के एक स्टेट को दिखाया जाता है जिसको कहा जाता है डोंगचू, और यहाँ पर भी ब्रोकेड किंगडम में हुए उस हादसे के बारे में खबरें फैल चुकी थी। एक होटल के अंदर हम कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक बंदा ये कहता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना है एक 3rd टियर के यंग वॉरियर के बारे में, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है और वो करीबन 20 साल का ही लगता है, लेकिन उसकी जो एबिलिटीज है वो अभी तक की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एबिलिटीज मानी गई है। क्योंकि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वो समन कर सकता है 7 डीमन शैडोज को, जिनको इटर्नल डीमन शैडो भी कहा जाता है, और वो ताकतें उसको अनस्टॉपेबल बना देती हैं, जिसने फिर इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों को मारा कि उसने तो खून की नदियां ही बहा दी थी। और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि वो तो मरने के बाद भी दोबारा से रीबॉर्न हो गया। जो बात सुन के तभी उनमें से एक बंदा ये कहने लग जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हो भी सकता है, किसी के पास में इतनी ज्यादा ताकत हो और वो भी इतनी कम उम्र में, ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे हो, और मरने के बाद रीबॉर्न होना, इस बात पर तो किसी को भी यकीन ही नहीं था। और इसी जगह पे हम लोग डोंगजियांग की एल्डेस्ट प्रिंसेस को देख पाते हैं, जो कि अपने एक एंसेस्टर के सामने बैठी हुई होती है, और वो उनसे ये कह रही थी कि मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तभी चेन्नन के बारे में बात करती है कि इस बार तो ये बंदा पूरी दुनिया में ही फेमस हो चुका है, उसने जो करिश्मा करके दिखाया है वैसा आज तक कभी भी देखा नहीं गया। तो वो एंसेस्टर कहते हैं कि शायद वो किसी डीमन के साथ में इमर्ज हो गया होगा, लेकिन सच में उस यंग बॉय की जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा है, और पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न कल्टीवेशन पॉपुलर है और हर कोई उसी को ही सीखना चाहता है। अब चेन्नन की वजह से ईस्टर्न मार्शल आर्ट्स भी पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे, दोबारा से हम लोगों को उसी नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी यंग एज में इतना ज्यादा फेम मिलना मेरी नजर में ये कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक श्राप है, क्योंकि हर एक बुरी ताकत तुम्हारी उस शक्ति के बारे में जानना चाहेगी। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोगों को एक झरने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन्नन मौजूद होता है और वो आराम से वहीं पर ही नहा रहा था, और वो याद कर रहा था अपने पिता के द्वारा कही गई बातों को, और उन्होंने ही उसे सिखाया था कल्टीवेशन को रिवर्स करने के बारे में। अगर कोई भी एक बार सरवाइव कर जाता है हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड्स को, तो उसकी जो लाइफ एनर्जी है वो दोबारा से उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। और चैन के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, जो काफी ज्यादा शॉकिंग चीज होती है खुद चैन के लिए भी। इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद भी, इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी दोबारा से रीबॉर्न होना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है किसी के लिए भी। लेकिन फिर भी उसने ये चीज करके दिखा दी, उसने अपने कल्टीवेशन को रिवर्स किया। वो खुद से ये कहता है कि हाँ, ये मेरी एक अच्छी किस्मत की वजह से हुआ, और अगर वो दोबारा से ऐसा करने की कोशिश करेगा तो 100% अब उसके रीबॉर्न होने के चांसेस ही नहीं है। और उसी के पीछे यही वैली में घूम रही होती है चैंसी, जिसके साथ ही साथ बेबी डोंग उसी पानी में ही मस्त से आराम कर रही थी। इसीलिए तभी बेबी डोंग चेन्नन से कहती है कि वैसे हम लोग यहाँ पर कब तक मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और तुम मुझे खाने के लिए भी नहीं दे रहे हो। चैन से कहता है कि ठीक है, तुम अपने साथ में चैंसी को ले जाओ और टाउन में जाकर अपने लिए कुछ खाना खरीद कर ले आओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना और चौकन्ने पे रहना, क्योंकि मैं और थोड़े समय के लिए अपना कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बॉडी का जो डेमोनिक नेचर है मैं उसको और भी ज्यादा तरीके से सप्रेस कर सकूं। जिससे कि बेबी डोंग अब तुरंत ही यहाँ से चला जाता है चैंसी को लेकर, जिनके जाते ही तभी अचानक से ही चैन के ऊपर कुछ फायर अटैक से हमला किया जाता है, जिन अटैक्स को उसने बड़ी ही आसानी के साथ में डॉज करके उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और चैन हमें नजर आता है अपनी चड्डी वाले वर्जन में, जिसके सामने अब तभी अचानक से आ जाते हैं कुछ मिस्टिकल शैडो वॉरियर्स, जिसके पहले वो अपने कपड़े पहन लेता है, क्योंकि ऐसे लड़ने में अच्छा नहीं लगता। और ये जो शैडो वॉरियर्स यहाँ पर आए होते हैं वो तुरंत ही अपनी अपनी पावर्स की मदद से चैन के ऊपर हमला करने लगते हैं, और ये भी कहते हैं कि इस लड़के ने पिछली बार जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था अब ये दोबारा से उसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करना अब उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारे पास में मौका है
उसको जान से मारने का, लेकिन चैन अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से उनके हर एक हमले को डॉज करते हुए अपने आप को बचा लेता है और ये कहता है कि यानी कि तुम लोग यहाँ पर आए हो ब्रोकेड किंगडम से, जिनमें से 2-3 बंदों को वो बड़ी ही आसानी के साथ में अपनी स्वॉर्ड की मदद से चीर कर रख देता है और ये कहने लगता है कि यानी कि वहाँ के लोगों ने मेरा शिकार करने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया और क्योंकि चेन्नन इन बंदों को मार चुका था तो इनमें से जो एक मेन बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये इतने जल्दी रिकवर कैसे हो गया, अब तो हमें यहाँ से भागना होगा वरना ये हमें भी जान से मार देगा। जिनमें से एक बंदा तो आगे निकल जाता है लेकिन पीछे की तरफ जो बंदा जा रहा था चैन तुरंत ही उसको अपनी डायमंड हैंड टेक्निक का यूज करते हुए पकड़ लेता है। दूसरा बंदा जो यहाँ से जा रहा था वो कहता है कि तुम बस अब थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि हम तुम्हें अब किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले। चैन उससे कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको छोड़ेगा। चैन ने जिस बंदे को पकड़ा होता है वो तुरंत ही उसके पास में जाकर उसके पीठ पर लात रखता है, जिससे कि वह बंदा डरते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ में ये क्या करना चाहते हो। जहाँ पर चैन असल में यूज कर रहा होता है उस बंदे को यहाँ से जाने के लिए जो बंदा भाग चुका था वो उसी के पीछे ही पड़ चुका होता है उड़ते हुए। जो नजारा देखकर तो सिटी के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों को पहले तो लगता है कि शायद ये कोई फेरी है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो चैन ने अपनी स्वॉर्ड को घुसाया हुआ था उस शैडो वॉरियर के अंदर। जो नजारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर उन लोगों ने ये क्या देख लिया और चैन असल में उसी मेन शैडो वॉरियर के पीछे पड़ा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा धमकी दे रहा था जो कि यहाँ से वहाँ पर टकराता है चैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और यहीं के एक होटल के अंदर यांग प्रिंसेस आराम कर रही थी, जिस मोमेंट पर चैन और वो शैडो वॉरियर आगे पीछे होकर गुजरते हैं तो ये नजारा देखकर एल्डर की तो होश उड़ जाते हैं। चैन से उड़ते हुए उससे बंदे की एकदम पीछे ही पहुंच जाता है तो उससे कहता है कि तुम लोगों को हराने के लिए मेरी बेशक मार्शल आर्ट ही काफी है, तुम्हारे लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जिससे कि फिर उसने एक इतनी जोरों की किक को हिट किया होता है कि वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं और चैन भी अब पहुंच चुका होता है जमीन पर एक काफी शानदार एंट्री मारते हुए। वो देख पाता है अपने सामने एक घर को जो कि काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। चैन आगे बढ़ते हुए खुद से ये कहता है कि वैसे मुझे यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सबसे पहले यहाँ से जल्दी से चैनजी को लेकर निकलना होगा शेनलॉन एकेडमी के लिए, तभी वो जाकर सेफ रहेगा, वरना कोई ना कोई इसी तरीके से उसके ऊपर हमला करने के लिए आता ही रहेगा। जिस मोमेंट पर फिर तभी अचानक से चैन के ऊपर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के द्वारा हमला किया जाता है, जिसे देखकर चैन पहचान लेता है कि ये असल में किसकी स्वॉर्ड है। और फिर तभी अचानक से उसके पीछे से कोई एक शख्स आ जाता है और उसका जो बॉडी पोस्चर और जो देखने में लग रही थी चैन तुरंत ही उसे पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि मैंकर क्या ये तुम हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या वाकई में तुम मैंकर ही हो? लेकिन मैंकर तो एक्चुअली में पजेस हो चुकी थी कुछ डेमोनिक पावर से, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और उससे केवल इतना ही कहा गया था कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है उसको अब तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म करना होगा। और मैंग की यादों में होता है तो चैनान जिसकी वजह से वो उसको मारने के लिए आई है, और चैनान को अभी तक इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं है कि इसको एक्चुअली में हुआ क्या है। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्या कर रही हो, जो सिर्फ एक छोटा सा जवाब देती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ, जिसने फिर तुरंत ही अपनी डार्क पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था, जिससे होने वाले अटैक से चैनान तुरंत ही अपने आप को बचा भी लेता है। और ये नजारा देखकर वो खुद भी शॉक रह जाता है कि आखिर मैंकर उसके ऊपर हमला क्यों कर रही है, जो कि अब तुरंत ही अपने कुछ स्पिरिचुअल रिंग्स को लेकर आ जाती है और उनकी मदद से अब हमला करने वाली थी चैन पर। चैन उसे पूछता भी है कि मिस मैंग आपको हुआ क्या है, मुझे बताइए तो शायद हो सकता है कि आपको मेरे लिए कोई गलत फहमी हो गई हो, हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन उसने तो तुरंत ही अपनी रिंग्स की मदद से अटैक करना शुरू कर दिया था चैन पर, तो वो भी कैसे पीछे रह सकता था। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन रिंग्स पर हमला करता है, उनको तोड़ते भी जा रहा था। मिस मैंग जब यहाँ पर अपनी लोटस टेक्निक को लेकर आ जाती है तो फिर चैन जाकर डायरेक्टली उसी के साथ में ही टकरा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि मिस मैंग ने उसकी स्वॉर्ड को केवल अपने हाथ की मदद से ही पकड़ लिया था, जो चीज तो चैन के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी। वो ये कह रहा था ये अपने केवल पाम एनर्जी का यूज करते हुए मेरी स्वॉर्ड को रोक पाना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क था, जिसके साथ ही साथ वो तुरंत ही चैन के ऊपर अपना एक एनर्जी
अटैक भी कर देती है, जिसकी वजह से वो भी काफी दूर जाके गिरा था और अपने आप को संभाल पाया था। जिस मोमेंट पर तभी दोबारा से वो अपनी रिंग्स का यूज करने लगती है चैन को मारने के लिए। तो फिर चैन भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप का यूज कर रहा था उनका मुकाबला करने के लिए, लेकिन उसी मोमेंट पर मिस मैंग अपनी स्वॉर्ड को लाती है और उसी की मदद से हमला करने के लिए चली जाती है चैन पर। जब तक चैन उन सारी की सारी रिंग्स को पीछे धकेल चुका था, उनको हरा चुका था। और जब मिस मैंग की स्वॉर्ड टकराने वाली होती है चैन से, तो वो उस पर अटैक करते हुए उसे दूर कर देता है। लेकिन तभी आसमान में अब नजर आ जाता है बेबी डॉग, जो कि यहाँ पर आ रहा होता है चैंसी के साथ में, और उन लोगों को चिंता हो रही थी चैन की। लेकिन बेबी डॉग को देखकर तभी मिस मैंग ये कहने लगती है कि ये तो 5th टियर का एक होली ड्रैगन है और उसको मौका मिल चुका था इन लोगों पर ही हमला करने के लिए चैन को छोड़कर, जो कि अपने कुछ खतरनाक से स्वॉर्ड अटैक को तैयार करती है और अटैक कर देती है ड्रैगन के ऊपर, जिनको रोकने के लिए चैन तुरंत उसके सामने पहुंच चुका था और अपने स्वॉर्ड अटैक से उसको फोड़ देता है। जहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होने की वजह से मिस मैंग तो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भाग जाती है। लेकिन जो चैन होता है वो भी जंप लगाकर अब आ चुका होता है बेबी डॉग के ऊपर। और जब मिस मैंग यहाँ से भाग रही होती है तो बेबी डॉग चिल्लाते हुए कहता है कि भागो मत। और चैन खुद भी इस बारे में सोच रहा था कि असल में इसको हुआ क्या है, जो कि ये तो मेरे ऊपर ही हमला करने लगी है। लेकिन अब वो इस बात को समझ चुका था कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसी वजह से अब उसको सबसे पहले शेनलॉन एकेडमी में वापस जाना होगा। मैंग तभी कहती है कि 5th लेवल के ड्रैगन की वजह से मैंने आज तो तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि जिन पावर्स ने मिस मैंग को पजेस किया हुआ था वो उसको यही भरोसा दिला रही थी मैं तुम्हारे साथ में हूँ और तुम्हें अपने पास्ट को मिटाना होगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंग ऐसी हो चुकी है। और हमें अगले ही सीन में चैन, चैंसी और बेबी डॉग को दिखाया जाता है। ये लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो चैन ये सोच रहा था कि आखिर मैंग ने मेरे ऊपर अचानक से हमला क्यों किया और आखिर उसका मुझसे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या था। क्योंकि जब चैन और मैंकर दोनों ही आपस में मिले थे तब मैंकर ने उससे ये कहा था कि अगर समय बदल जाएगा और मैं तुम्हारी किसी वजह से दुश्मन बन जाऊंगी फिर तुम क्या करोगे। उस वक्त तो चैन ने कह दिया था कि बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चैन तभी फिर चैंसी से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो इंजरी से वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और तुम पहले के जैसे एकदम ही अच्छी बच्ची बन जाओगी। जिसके बाद अब बेबी डॉग काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है और ये लोग फाइनली पहुंच चुके होते हैं शेनलॉन एकेडमी के आसपास, जो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ की घाटियां भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जिस मोमेंट पर अब तभी अचानक से चैन की बॉडी में से बाहर निकल के आ जाता है एक जेड, और इसको एक्चुअली में कहा जाता है जेड रुई, जिसे देखकर चैन सोचने लगता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। जिसे जेड रुई को चैंसी भी देख रही थी और वो कहने लगती है कि ब्रदर आखिर ये क्या चीज है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इसके अंदर कोई चिल्ला रहा हो। क्या सच में इसके अंदर कोई है या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है। जैसे कि चैन उससे कहता है कि मुझे जरा एक बार सुनकर तो बताओ कि तुम्हें क्या सुनाई दिया। तो चैंसी कान लगाकर ध्यान से उसमें सुनने लगती है कि असल में आवाज किस चीज की आ रही है। वैसे तो चैंसी को एकदम साफ आवाज आती ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये कहने लगती है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर से बिग सिस्टर की आवाज आ रही हो। जो बात सुनकर अब चैन को यकीन हो चुका था कि यानी कि पिछली बार उसने जो आवाज सुनी थी वो कोई इल्यूजन नहीं था बल्कि मैं वो तो रियलिटी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। इसीलिए वो ये कहने लगता है कि क्या वाकई में जेड रुई के अंदर कोई एक लिविंग चीज रहती है। और वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ा चला जा रहा था आसमान तो साफ होता है, लेकिन तभी एक जगह से काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के डार्क क्लाउड्स नजर आ रहे थे। जिस मोमेंट पर जेड रुई में से भी आवाज निकलना बंद हो जाती है। चैन कहता है कि जेड रुई मैंने देखा है कि ये तभी एक्टिवेट होता है जब मैं इस जगह के करीब जाता हूँ, क्योंकि जब वो चारों तरफ देख रहा था तो मीलों दूर तक आसमान एकदम ही साफ होता है, लेकिन केवल एक खास जगह पर उसे ये डार्क क्लाउड्स नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ चैन को कोई एक काफी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग चीज भी फील हो रही थी। और जब हमें उस जगह का नजारा दिखाया जाता है तो यहाँ पर एक्चुअल में होती है एक गुफा और उसके अंदर रहता है कोई सदियों पुराना डीमन वॉरियर, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा कि ये एक्चुअली में कौन है, जिसका सीना चिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले समय में इसके
उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का हमला किया गया हो और उसकी उसी मोमेंट पर आंखें खुल जाती हैं, जिसका एहसास अब तो चैन को भी हो चुका था। इसी वजह से वो ये समझ जाता है कि ये जगह काफी ज्यादा रिस्की है और यहाँ पर होने वाला ये इवेंट भी काफी ज्यादा रिस्की है। इसीलिए वो बेबी डोंग से कहता है कि अब जल्द से जल्द यहाँ से एकेडमी में चले चलो। तो बेबी डोंग तुरंत के तुरंत यहाँ से तेजी के साथ में जाने भी लगता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो भी चीज हो रही थी उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। चैन ये कहने लग जाता है कि आज से 10,000 साल पहले ना जाने कितनी ज्यादा पावरफुल चीजें खत्म हो गई थी। मैं तो उनके सामने एक चींटी के बराबर था, लेकिन वो फिर भी सारे के सारे खत्म हो गए थे। लेकिन आखिर मैं ही इकलौता ऐसा क्यों हूँ जो कि एंशिएंट डीमन गॉड टॉम्ब से रिसरेक्ट हुआ? ऐसा क्या रीजन होगा जिसने मुझे दोबारा से जन्म दे दिया उसी जगह पे जहाँ पर मैं मरा था? जिस सच्चाई के बारे में तो आज भी वो जानना चाहता है, इस सवाल का जवाब वो आज भी ढूंढते फिर रहा है। वो कहता है कि इन सारे के सारे सवालों के जवाब इसी धरती पर ही मौजूद है, क्योंकि मेरे ही जैसे ना जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जो कि रिसरेक्ट हुए होंगे या होने वाले होंगे। इसीलिए चैन कहता है कि क्या मैं वाकई में इन सवालों के जवाब जान भी पाऊंगा? जिस मोमेंट पर तभी बेबी डोंग उससे ये कहने लगता है कि चैन जरा देखो तो हमारे सामने से कोई आ रहा है। और एक्चुअली में यहाँ पर आ रहे होते हैं दो ड्रैगन्स जो कि चैन के सामने आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि वापस आ चुका है चू किंगडम का गार्डियन हीरो मिस्टर चैन। डीन ने ये रिक्वेस्ट की है कि आपको सबसे पहले उनके पास में ही चलना होगा, जहाँ के बारे में अभी चैन जी को ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन चैन कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। और अब हमें फाइनली नजारा, एक काफी शानदार नजारा दिखाया जाता है शेनलॉन एकेडमी का। और अब चैन पहुंच चुका होता है डीन के सामने, जो कि उससे ये कहने लगते हैं कि इस बार मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक घटना होने वाली है जिसको कहा जाता है हेवनली डीफर, और ये चीज हो रही है डेथ फॉरबिडन लैंड में। जिन दोनों ही चीजों के बारे में सुनकर चैन बड़ी ही हैरानी से डीन से पूछता है कि आखिर ये क्या है। डीन बताते हैं कि हमारी शेनलॉन एकेडमी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 100,000 माउंटेन्स के गहराइयों के अंदर एक फॉरबिडन लैंड छुपी हुई है, जिसको छुपाया गया था एंशिएंट फॉर्मेशंस की मदद से। और ये केवल और केवल कुछ सैकड़ों सालों में केवल एक ही बार ओपन होती है। और सदियों से ये भी कहा जा रहा है कि जब कभी भी फॉरबिडन लैंड ओपन होती है तो वहां से एक ऐसे शख्स का जन्म होता है जो कि 100,000 माउंटेन्स के अंदर सैकड़ों सालों पहले मरा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि उसका हार्ट तब भी जिंदा था और आज भी जिंदा होगा। और इस प्रोसेस को असल में कहा जाता है हेवन डिवाइन एग्जिस्टेंस। जो बात सुनकर चैन सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब किसी की बॉडी ही मर चुकी होगी, फिर उसके हार्ट के जिंदा होने का सवाल ही पैदा कैसे होता है? जिसका जवाब देते हुए एक एल्डर कहते हैं कि देखो, इन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि हमें तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि वो जो भी हमारे सामने आएगा वो कोई डिवाइन पावर वाला होगा या डेमोनिक पावर वाला। उसके बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है कि उसकी ताकतें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो हेवन और अर्थ को भी डोमिनेट कर सकता है, जिससे कि तुम उसकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अंदर आसमान को भी चीर सकने की शक्ति होती है। और इसी बात को लेकर डीन को चिंता हो रही थी, जिनको देखते ही चैन तुरंत ही उनसे ये कहने लग जाता है कि डीन, मैं जाना चाहता हूँ डेथ फॉरबिडन लैंड में, और क्योंकि मैं भी इसी तरीके से ही इस दुनिया में आया था तो मैं अपने ओरिजिन के बारे में भी जान पाऊंगा और उस राज को भी खोजने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा होता कैसे है। जिसके बारे में अब डीन थोड़ा सा सोचते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि अगर मेरी सोच एकदम सही है और जितना मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ, तो वो जो फॉरबिडन लैंड है उसके अंदर अनगिनत डिवाइन बोन से भरी पड़ी होगी, और वो चीज मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित रहेगी। तुम्हें अपने ओरिजिन के बारे में भी पता चल सकता है उस जगह से, और ये हमारी एकेडमी के लिए भी एक काफी अच्छा खासा प्रोजेक्ट साबित होगा। लेकिन मैं सिर्फ हिचकिचा रहा हूँ तुम्हारे वहाँ पर अकेले जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ के खतरों के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर तुम्हारी जान को भी जोखिम हो सकता है और तुम खतरे में पड़ सकते हो। इसीलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इस चीज के लिए अपनी जान को खतरे में डाले। जो बात सुनकर तभी फिर एक एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि देखिए, जैसे ही वो फॉरबिडन लैंड ओपन होगा तो उस जगह के बारे
में हर किसी को पता लग जाएगा, जहाँ से डिवाइन पावर्स और अच्छे खासे ट्रीजर्स निकलने की भी संभावना है। आप खुद ये सोचिए कि इस जगह के बारे में जैसे ही बाकी के सेक्टर होली लैंड्स को पता चलेगा तो वहाँ की एकेडमीज और ग्रेट फैमिलीज तो दौड़ी चली आएंगी। चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर वो लोग ऐसा कैसे देख सकते हैं कि हम वहाँ पर जाकर किसी चीज को ले लें। वो लोग भी तो जरूर से अपने लोगों को भेजेंगे। यानी कि अब चैन वहाँ पर जाने वाला है और अब हमें दिखाया जाता है शाम का नजारा और चैन अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा होता है हेवन डीफर के बारे में। और वो ये सोच रहा था कि क्या इसका भी रीबर्थ मुझ जैसा ही होने वाला है जैसे कि मैं बाहर आया था, और क्या ये चीज 10,000 साल पहले हुई गॉड और डीमंस की एक्सटेंशन से भी जुड़ी हुई हो सकती है। उस इवेंट में कुछ भी होने की संभावना हो सकती है। और तभी हम लोग वहीं पर लेटे हुए देख पाते हैं बेबी डॉन्ग को, जिसकी बॉडी, उसके विंग्स अब अचानक से ही यहाँ पर आने की वजह से ग्लो करने लगते हैं, क्योंकि अब वो आ चुका होता है एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन एरिया के अंदर, जिसकी वजह से बेबी डॉन्ग को खुद भी ये पता नहीं लगता, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अचानक से ही एनर्जी गैदर होने लगती है। उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होती जा रही थी कि उसे खुद भी पता नहीं लगता। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही चैन उठता है उसे बाहर की तरफ से काफी सारे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कहता है कि अचानक से इतना सारा शोर कैसे होने लगा, और जब चैन बाहर जाता है तो वो देख पाता है अपनी आंखों के सामने बेबी डॉन्ग को, जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी। जहाँ पर डीन, एल्डर, स्टूडेंट हर कोई मौजूद था और अब चैन भी आ चुका था। वो देखता है कि बेबी डॉन्ग दर्द की मारे चिल्ला रहा है और ये सोच रहा था कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। बेबी डॉन्ग तभी चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि चैन नान मुझे बचा लो, क्योंकि उसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट भी पकड़ रही थी। वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे बचा लो। जहाँ पर जैसे ही चैन जाने वाला था तो डीन उसको रोक लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि वो इस समय पर ब्रेक थ्रू करने की प्रोसेस में है, तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चैन कहता है कि डीन, क्या ये सब कुछ इस वजह से हुआ होगा क्योंकि इसने काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसने एब्जॉर्ब की थी फ्लावर वैली के अंदर। डीन बताते हैं कि हाँ ये सब कुछ इसी की वजह से ही हुआ है। बेबी डॉन्ग की बॉडी अब बहुत ही ज्यादा हीट पकड़ने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल ड्रैगन्स भी बाहर आते हैं, जो कि उसी के ही पावर्स का हिस्सा होते हैं, जिनको देखकर चैन कहता है कि ये तो है ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन बॉडी, जिसके साथ साथ वेस्टर्न डिवाइन ड्रैगन विंग्स भी शामिल थे। चैन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही डिवाइन ड्रैगन्स का एक वंशज हो, जिसके पास में इतनी ज्यादा पावर्स है। जो बात सुनकर तभी डीन उससे ये कहने लग जाते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है वो तो डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा नोबल और पुरानी है, जिसकी वजह से अब ये पहुंचने वाला है 6th लेवल के डिवाइन स्पिरिट ड्रैगन में, जो कि इसको बना देगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रैगन में से एक। और वाकई में बेबी डॉन्ग का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो काफी ज्यादा शानदार तरीके से हो रहा था। डीन कहते हैं कि जब से तुम इस ड्रैगन को अपने साथ में एकेडमी के अंदर लेकर आए थे, हम लोग उसी वक्त से ये सोच रहे थे कि आखिर कोई 5th टियर का डिवाइन ड्रैगन एक छोटे से बच्चे ड्रैगन के रूप में कैसे हो सकता है, जिस चीज की केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि ये है कि ये शुरुआत से ही 5th लेवल का डिवाइन ड्रैगन पैदा हुआ था। और अब क्योंकि ये ब्रेक थ्रू करते हुए पहुंच चुका है निर्वाणा के भी रियल में, इस ड्रैगन की जो पुरानी मेमोरीज है वो सभी की सभी लॉस्ट हो गई होंगी, यानी कि इसकी पुरानी याददाश्त खत्म हो चुकी है। अब बस ये अपनी नई यादों को बनाएगा, वो भी तुम्हारे यानी कि चैन नान के साथ में। बेबी डॉन्ग अब काफी ज्यादा अच्छा भी दिखाई देने लगा था और उसका साइज भी बढ़ चुका था, और अब बन चुका होता है एक ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन के रूप में। जो नजारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि चैन के पास में इतना ज्यादा अमेजिंग डिवाइन ड्रैगन कहां से आया। अभी डीन ये कहने लग जाते हैं कि जिस तरीके से कल्टिवेटर्स को ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है, उसी तरीके से जब कोई भी एक डिवाइन बीस्ट एवोल्यूशन के रूप में होता है तो वो हेवन और अर्थ के बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से उसे भी एक ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ेगा। जहां पर अब तो चैन के पास में लिटिल चैंजी भी आ चुकी थी और वो भी अपनी आंखों से देख रही होती है उस ड्रैगन को। डीन कहते हैं कि अब तुम्हारे ड्रैगन को सामना करना पड़ेगा थंडर ट्रिबुलेशन का, तभी जाकर वो 6th टियर का एक होली ड्रैगन बन पाएगा। जहां पर अब तो आसमान भी एकदम ही डार्क होने लगता है, क्योंकि अब थंडर ट्रिबुलेशन होने वाला
वाली थी और ये जो लाइटनिंग की स्ट्राइक है अब वो डायरेक्टली जाकर होगी उसी ड्रैगन यानी कि बेबी डोंग के ऊपर, जिसमें कोई ना तो उसकी हेल्प कर सकता है और ना ही इसके बीच में जा सकता है। चैन कहती है कि लिटिल ड्रैगन तुम्हें करके दिखाना होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चैन भी चिल्लाते हुए कहता है कि बेबी ड्रैगन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो और अगर तुमने वाकई में इस थंडर ट्रिबुलेशन का मुकाबला करके दिखा दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रोस्टेड चिकन की पार्टी दी जाएगी। जिस मोमेंट पर तभी एक लाइटनिंग अपीयर होती है और जाकर टकरा जाती है बेबी डोंग से, जिसका मुकाबला उसने बहुत ही आसानी के साथ में कर लिया था। लेकिन उसी मोमेंट पर अगली स्ट्राइक भी समन होने लगती है जो कि पहले वाले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक भी होने वाली थी। तो फिर इस बार डोंग भी अब कहाँ रुकने वाला था, वो भी तेजी के साथ में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसी थंडर ट्रिबुलेशन से टकरा देता है, जहाँ पर एक काफी गजब का धमाका भी देखने को मिला था। यानी कि फाइनली वो 2 थंडर ट्रिबुलेशन का मुकाबला कर चुका था और उनको सर्वाइव भी कर चुका था। बस अब उसको ये तीसरी वाली थंडर ट्रिबुलेशन का मुकाबला करना होगा और इससे भी बचकर दिखाना होगा, जिसका इंतजार तो यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स कर रहा था कि आखिर ये ड्रैगन अब क्या करेगा। जिस मोमेंट पर तभी फिर बेबी डोंग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए शेनलान एकेडमी से एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करने लगता है और अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। तो नजारा सभी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में देख रहे थे कि अब आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इस बार की थंडर स्ट्राइक सबसे ज्यादा पावरफुल थी जो कि बेबी डोंग को जान से भी मार सकती है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और अपनी पूरी ताकत के साथ में और तेजी के साथ में जाने लगता है उसी थंडर से टकराने के लिए। और इन दोनों के ही टकराने की वजह से अब तो यहाँ पर इतना ज्यादा जोरों का धमाका देखने को मिला था कि देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि यह पूरा का पूरा आसमान ही हिल गया हो। और इस तीसरी स्ट्राइक को भी आखिरकार वो ड्रैगन सर्वाइव कर ही जाता है और आराम से अब नीचे आने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं बेबी डोंग को। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार तुमने कर दिखाया और चैंसी भी खुश होते हुए कहती है कि लिटिल ड्रैगन तुमने सच में कर दिखाया, जो कि अब तेजी के साथ में जाता है और चैन के सामने एक काफी शानदार लेवल की एंट्री भी मारता है, जिससे कि चैन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके साथ ही साथ हमें वो गुफा भी दिखाई जाती है जहाँ पर हमने उस मिस्टीरियस बंदे को देखा था। चैंसी और चैन दोनों ही खुश हो रहे होते हैं बेबी ड्रैगन के लिए। चैन कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था अब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चिकन को लेकर आऊंगा और अपने हाथ से पका कर मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा। लेकिन अब उसी मोमेंट पर अचानक से ही आसमान डार्क होने लगता है, जो नजारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उस डार्क एनर्जी ने इस पूरे के पूरे शेनलान एकेडमी को ही घेर लिया था। और इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होने वाली है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट जो कि होगी चैन और इस नए बंदे के बीच में, जो कि रीसरेक्ट होने वाला है, जिसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।